हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पोल्काडॉट एजुकेशन सीरीज के अंदर पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं, जहां पर हम पोल्काडॉट के ऊपर सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स के बारे में बात करेंगे। अब पोल्काडॉट है क्या, उसको लेके अगर आपको नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 बनाया है, जहां पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया है पोल्काडॉट है क्या, कैसे उसका बर्थ हुआ, किस तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं और वो किस तरह से काम करती है, एंड फ्यूचर अपग्रेडेशंस पोल्काडॉट 2.0 जो काफी सारी चीजें पोल्काडॉट के ऊपर चेंज करने वाली है, उसको भी हमने काफी डिटेल में और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। ये इंडिया की पोल्काडॉट एजुकेशन सीरीज हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू पोल्काडॉट ट्रेजरी ग्रांट। तो उसी को लेके आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जहां पर हम पोल्काडॉट के ऊपर सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स करंटली पोल्काडॉट के ऊपर अवेलेबल है और उससे बेस्ट वॉलेट कौन सा है, किस तरह से उस वॉलेट को आप यूज कर सकते हैं, क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। तो सब के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब पोल्काडॉट के सेल्फ कस्टडी वॉलेट देखने से पहले थोड़ा सा आपको एक आइडिया देते हैं, अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, कि सेल्फ कस्टडी वॉलेट होते क्या है। तो सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स, जैसा नेम डिस्क्राइब करता है कि मतलब आपकी जो क्रिप्टो है उसकी कस्टडी आप खुद रखेंगे, कोई और थर्ड पार्टी नहीं रखेगी। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जब आप उनके ऊपर क्रिप्टो रखते हैं तो ब्लॉकचेन की जो पब्लिक की होती है, पब्लिक की मतलब आप अपने ईमेल एड्रेस या फिर उसको एक ताले की तरह आप मान लीजिए, वो आप देख सकते हैं, आप व्यूज को कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए, कल को आपको क्रिप्टो को विड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए प्राइवेट की या फिर पासवर्ड या फिर एक चाबी की जरूरत यहां पर होगी, जिसका एक्सेस डायरेक्टली आपके पास नहीं होता है। ये की जो होती है ये एक्सचेंजेस अपने पास ही रखते हैं। जब भी आपको इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से क्रिप्टो को विड्रॉ करने होंगे तो आपको इन एक्सचेंजेस को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और आपकी रिक्वेस्ट देखने के बाद वो फिर उस प्राइवेट की को यूज करके आपकी क्रिप्टो यहां पर विड्रॉ करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये सेल्फ कस्टडी नहीं है, क्योंकि यहां पर प्राइवेट की आपके पास नहीं है, यहां पर कस्टडी है एक्सचेंज के पास। तो वहीं पर एक रिस्क ये रहता है कि कल को अगर एक्सचेंज बंद हो गया तो आप अपने पूरे क्रिप्टो यहां पर लूज कर सकते हैं। चाबी कहां है? तो उसी लिए क्रिप्टो के अंदर यहां पर सेल्फ कस्टडी वॉलेट है। तो सेल्फ कस्टडी वॉलेट के अंदर ये ताला और चाबी जो है ये दोनों की दोनों आपके पास होती है। मतलब आप ही अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं, कोई और दूसरा इंसान उसको तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आपकी जो चाबी या प्राइवेट की या पासवर्ड आप उस इंसान के साथ यहां पर शेयर नहीं करते हैं। तो इसी कारण से इनको सेल्फ कस्टडी वॉलेट बोला जाता है। इसका मतलब यह कि आपका वॉलेट, आपकी क्रिप्टो और आपकी चाबी, तो सब कुछ आपके कंट्रोल में, कोई और उस चीज को चेंज यहां पर नहीं कर सकता। तो आई होप इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी सेल्फ कस्टडी वॉलेट के बारे में। अब यहीं पर नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्काडॉट के ऊपर कौन से सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स अवेलेबल हैं और उसमें से करंटली बेस्ट सेल्फ कस्टडी वॉलेट कौन सा है। तो करंटली पोल्काडॉट के ऊपर काफी सारे सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स अवेलेबल हैं। इसमें से कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं जो मोबाइल के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं और कुछ हैं जो क्रोम एक्सटेंशन की तरह, मतलब आपके ब्राउजर के अंदर जैसे मेटामास्क काम करता है वैसे यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वॉलेट जो है आप चाहे चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी तक का सबसे यूजर फ्रेंडली वॉलेट पोल्काडॉट के ऊपर है नोवा वॉलेट। तो यहीं पर हम नोवा वॉलेट को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है और कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर नोवा वॉलेट आपको iOS और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप ऐप स्टोर में जाएंगे तो आपको बस वहां पर सर्च करना है नोवा पोल्काडॉट वॉलेट। बाकी हम लिंक भी डाल देंगे पोल्काडॉट की साइट का, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड करें तो वह बेटर रहेगा, ताकि आप गलत फिशिंग लिंक के ऊपर क्लिक यहां पर नहीं करें। तो एक बार आप यहां पर अपना वॉलेट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप उसको ओपन यहां पर करेंगे। तो यहां पर एक बार वॉलेट ओपन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपको नया वॉलेट सेटअप करना है तो आप वो भी सेटअप कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक वॉलेट है उसको आपको इंपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। साथ में हार्डवेयर वॉलेट अगर आपको नोवा वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। तो करंटली हम क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऊपर यहां पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां पर हम वॉलेट नेम डालेंगे, तो यहां पर मैं टेस्ट डाल देता हूं और डन के ऊपर क्लिक करता हूं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट यहां पर वॉलेट का पास फ्रेज ये शो करेंगे, तो उसके ऊपर मैं आई अंडरस्टैंड क्लिक करता हूं। और ये जो पास फ्रेज है इसको आप एक नोटबुक के ऊपर या पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लेना, ऑनलाइन मत स्टोर करना क्योंकि वहां पर चोरी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड ये पास फ्रेज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को आपकी ऐप डिलीट हो जाती है या फिर आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो यही पास फ्रेज यूज करके आप फिर से अपने वॉलेट को यहां पर एक्सेस कर पाओगे। तो इसको डेफिनेटली आप सेव कर लेना, पेपर के ऊपर राइट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको यहां पर फिर से पास फ्रेज जो आपने नोट डाउन किया उसको आपको एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट यहां पर आपको पिन कोड सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डालता हूं 1 2 3 4 5 6। आप थोड़ा सिक्योर डालना, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए डाल रहा हूं यहां पर ताकि आप देख लो। उसके बाद फेस आईडी भी यहां पर कर सकते हैं, तो हम फेस आईडी भी यहां पर कर लेंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपका वॉलेट जो है वो सेटअप हो चुका है। तो बेसिकली ये पास फ्रेज जो है ये आपको सेव करके रखना है, क्योंकि कल को अगर ये वॉलेट में मैं एक्सेस नहीं कर पाया तो उसी पास फ्रेज के थ्रू मैं यहां पर एक्सेस कर सकता हूं। और किसी और वॉलेट में भी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वो पास फ्रेज को यूज करके आप यहां पर वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं। अब एक बार आपका वॉलेट सेटअप हो जाता है तो टॉप पे आप देख सकते हैं यहां पर सेंड, रिसीव, स्वैप और बाय का ऑप्शन है।
अगर आपको यहाँ पर पोल्काडॉट बाय करने हैं, पोल्काडॉट की इकोसिस्टम के अंदर या दूसरे क्रिप्टो बाय करने, तो उसके लिए आप यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बाय कर सकते हो। नीचे ऑप्शंस थर्ड पार्टी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। लेकिन अगर आपको अब इस वॉलेट के ऊपर अपने क्रिप्टो जो आपने किसी एक्सचेंज पे या कहीं पर बाय कर रखे हैं वो आपको इस वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए सेंड और रिसीव का दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड रिसीव में जैसे फॉर एग्जांपल हमको पोल्काडॉट रिसीव करने हैं, तो यहाँ पर हमको ये एड्रेस दिख जाएगा। इसी एड्रेस के ऊपर हमको अपने पोल्काडॉट सेंड करनी है। एक बार आप इसके ऊपर सेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट के ऊपर शो करने लग जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको अपने क्रिप्टो सेंड करने हैं, तो यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है जिसपे आप एड्रेस डाल सकते हैं और आपका जो टोकन है वो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं करंटली यहाँ पर इस वॉलेट के ऊपर जितने भी कॉइन्स है वो सारे के सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी प्रोग्रेस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इसी के अंदर और फीचर्स जो हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो करंटली आप देख सकते हैं कि आप स्टेक भी कर सकते हैं अपने पोल्काडॉट, अगर आपको स्टेक करने, जिसका 18.73% यहाँ पर APY मिल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी सेंट्रलाइज एंटिटी के साथ है, ये पोल्काडॉट का जो खुद का इकोसिस्टम है उसके अंदर आप यहाँ पर स्टेक करेंगे। तो यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हैं कि 1 पोल्काडॉट भी आपके पास मतलब अप्रॉक्सिमेटली $9-10 बन जाता है, तो उससे भी आप स्टेकिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर आपने स्टेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया और जब आप अनस्टेक करते हैं तो 28 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के अंदर मोस्टली सारे स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर ये कंडीशंस यहाँ पर होती हैं। एंड आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप स्टेक भी करते हैं यहाँ पर पोल्काडॉट के अंदर, तो आप गवर्नेंस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पोल्काडॉट के अंदर जैसे पूरा डाओ जो है वो फॉलो होता है। इसका मतलब ये कि जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं वो डाओ के अंदर पब्लिश होते हैं एंड उसके ऊपर लोग जो हैं वो वोट करते हैं। अगर कोई नई चीज़ बिल्ड करनी है तो उसके लिए भी लोग जो अपने प्रपोजल है पोल्काडॉट के ऊपर डालते हैं एंड उसके ऊपर आप वोट कर सकते हो कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो। तो पूरी कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती है यहाँ पर पोल्काडॉट के अंदर, क्या डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करें नहीं करें, तो उसके अंदर भी चाहो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको स्टार्ट स्टेकिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप डाल सकते हो कितना पोल्काडॉट आप डालना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया भी मिल जाएगा कितना APY यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पूरी डिटेल्स करके आप यहाँ पर डाल सकते हो एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आप अपने पोल्काडॉट जो है वो यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पास पोल्काडॉट है, आपने रखे हुए थे, तो यहाँ पर आप APY जो है खुद अर्न कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप अर्न कर रहे हो, डायरेक्टली आप यहाँ पर पोल्काडॉट के इकोसिस्टम जो है ब्लॉकचेन जो उसके साथ कम्युनिकेट करके यहाँ पर इस APY को अर्न कर रहे हो और कस्टडी भी आपके पास है। जब आप चाहो कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पर निकाल सकते हो। कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो कंट्रोल कर रही है आपका ये पूरी स्टेकिंग को कि कल को जो भाग जाए यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक फ्रीडम यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर आप देखोगे जैसा मैंने बोला कि अगर आपने स्टेकिंग भी किया तो आप गवर्नेंस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आप वोट का ऑप्शन देख सकते हो एंड इस वोट के अंदर जाके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं पोल्काडॉट को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आपको गवर्नेंस प्रपोजल जो है वो दिख जाएंगे, कौन कौन से प्रपोजल्स यहाँ पर आए हैं, उनकी क्या क्या प्रोग्रेस है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रपोजल जो हैं वो सबके सब यहाँ पर है, क्या चेंजेस यहाँ पर होने चाहिए। कुछ में येस हो रखा है, आप देख सकते हो ग्रीन नो है। तो इस तरह से पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी एंड कल को आप भी वोट करना चाहते हो तो क्लिक करके आप वोट कर सकते हो। आप इसके फेवर में हो या फेवर में नहीं हो तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर वोट कर सकते हो एंड फिर डिपेंडिंग ऑन कितने मैक्सिमम वोट आते हैं तो पूरी कम्युनिटी के थ्रू यहाँ पर प्रपोजल पास होते हैं। तो डाओ का जो काफ़ी अच्छा यूज़ है करंटली पोल्काडॉट की गवर्नेंस के अंदर चल रहा है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है पोल्काडॉट के अंदर वो ऐसा नहीं है कि सीनियर लीडर्स कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे जो कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट कर रही है और उसके ऊपर वोट कर रही है। तो आप भी अगर आप चाहो इसके अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हो। तो इसी तरह के कुछ फीचर्स नोवा वॉलेट के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पर अगर मोर ओवर अगर आप डॉट के टोकन को होल्ड करते हो और किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होल्ड करते हो, वहाँ से आप सेल्फ कस्टडी लेना चाहते हो, तो यहाँ पर नोवा वॉलेट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है जिसपे आप ट्रांसफर कर सकते हो एंड कल को अगर आपने यहाँ पर रखे हुए तो रखे हुए आपके पोल्काडॉट टोकन कुछ अर्निंग यहाँ पर दे नहीं रहे हैं, तो अगर आप लंबे टाइम तक के लिए उसको रखना चाहते हो तो इन द मीन वाइल आप स्टेकिंग पे भी उसको लगा सकते हो, जहाँ पर आपको APY भी मिल जाएगा। साथ में गवर्नेंस में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि सेल्फ कस्टडी वॉलेट है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो भी चीज़ आप करते हो प्राइवेट की हमेशा आपके पास रहेगी, कोई और उसके अंदर इंटरफेयर करके चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। पूरे फंड्स जो है उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो जब तक आपके पास चाबी है पूरा कंट्रोल जो है वो आपके पास ही यहाँ पर रहेगा, इसलिए चाबी किसी और से शेयर यहाँ पर मत कर देना। अब अगर फॉर एग्जांपल आप इस वॉलेट से अपनी प्राइवेट की भी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, फिर वॉलेट्स पे जाएंगे। यहाँ वॉलेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड फॉर एग्जांपल मेरे को पोल्काडॉट की प्राइवेट की निकालनी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर पास फेज जो है वो आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर क्लिक करने से दिख जाएगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर चाहें
तो अपनी प्राइवेट की भी आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं रॉ सीट, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और प्राइवेट की जो है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको अपनी प्राइवेट की निकालनी है या पास स्पेस भी भूल गए हो तो उस तरह से उसको आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो गाइस, ये हो गया आज का वीडियो, जहाँ पर हमने बात करी पोल्काडॉट एजुकेशन सीरीज पार्ट 2 के अंदर पोल्काडॉट के अंदर कौन कौन से सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हमको कौन सा फील होता है कि कौन सा सबसे बेस्ट वॉलेट है जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो और अपने खुद के पोल्काडॉट के यहाँ पर सेल्फ कस्टडी भी ले सकते हो। साथ में अगर स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड ये जो वॉलेट्स है इनको यूज करके आगे पैराचेन्स के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर पोल्काडॉट के अंदर आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कैसे एयर ड्रॉप्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो उसके अंदर ये वॉलेट्स भी काफी क्रूशियल रहेंगे। तो इसी कारण से अगर आप पोल्काडॉट के इकोसिस्टम को और एक्सप्लोर करना चाहते हो और पोल्काडॉट है आपके पास, तो आप ट्राई आउट करो और डेफिनेटली इस वॉलेट को चेकआउट कर सकते हो। बाकी क्या आपने नोवा वॉलेट को पहले यूज किया, या आप कौन सा पोल्काडॉट की सेल्फ कस्टडी वॉलेट को यूज करते हो, या आपको लगता है सेल्फ कस्टडी वॉलेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, उसके बारे में भी कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।